कितने जनसैलाब के साथ किया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने नामांकन। झांसी में आज सुबह 9 बजे से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता उमड़ने लगे थे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ अपना नामांकन किया था। इंडिया गठबंधन में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को झांसी से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आज प्रदीप जैन आदित्य ने पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी यादव, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास, डमडम महाराज आदि के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान जुलूस में महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि के स्वरूप देखने को मिले। वहीं कई कार्यकर्ता पूर्ण रूप से कांग्रेस के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान करीब 15 से 20 हजार लोगों का जनसैलाब दिखाई दे रहा था। वहीं प्रत्याशी का कहना है कि हमारे कोई मुद्दे नहीं हैं, जो यहाँ की जनता के मुद्दे रहेंगे वहीं हमारे मुद्दे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह जो जनसैलाब है, यही जनसैलाब हमें लोकसभा पहुँचाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट NV17 झांसी। हमारे वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। आज 400 के पार सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं। लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगेगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई। हर साल एक जुमला चलता है, एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की जमीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की जमीन बदल जाती। 2013-14 में हमने जमीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपये बनी। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी, इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही है। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे। तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घोषणा मना है? सालवेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे। एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही, तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको जिस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह की भाषा बोल रहे उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज़्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड के 5 लाख या 25 लाख से जीत जाएंगे। वो उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपए 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उसके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। कांग्रेस के ऊपर कभी
आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खां मुरली मनोहर मंदिर पर शहनाई बजाते थे। बाबा जीवन साय की मजार पर राम शरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को जरूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को जरूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है, सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उद्देश्य है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहिरवार समाज के गरीब लोगों पे उनको मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होकर घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही, हमें पकड़ना चाहती है। प्रेम नगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई। हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोज नामचा जला दिया, जीप जला दी, CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये तो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे दुनिया के अंदर आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद रहे। कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल लाए, खुली किताब है। क्या आपको अपना पर्चा बिल्कुल नहीं लग रहा मैं, क्योंकि जनता का जो स्नेह है और जो ताकत है, पर्चा भी कैंसिल नहीं होगा ईश्वर की कृपा से, और चुनाव भी गठबंधन परवाज जीतेगा। बिल्कुल नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल। हमने कहा कि ये जनता की आवाज़ और जनता में जो आक्रोश है, वो आक्रोश आज सड़क पर उभर करके आया। और मैं समझता हूँ कि ये आक्रोश लोगों को दिन बढ़ता जा रहा है, और 20 मई को ये निश्चित रूप से वोट में परिवर्तित होगा और भारी मतदान होगा। तो भारी वोटों से भाई प्रदीप जी इंडिया गठबंधन की जीत। देखिए, एक बात बताएं कि जो 80 में 80 कहने वाले लोग हैं, आप वो तो 4000 सीटें पा रहे हैं। वो तो उनके जो है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस बार 4000 सीटें आएंगी, तो 4000 सीटें पा रहे हैं। यहाँ के सांसद जी कहते हैं कि हम 10 लाख वोट, उनने कैसे जोड़ लिया? 6 लाख उनको मिले थे पिछले बार, 4.5 लाख हमारे चुरा लिए, तो हमें मिले थे 4.5 लाख, वो चुरा ले गए। ऐसे वो कहते हैं उनकी गलत अच्छी है। हम तो चाहते हैं कि उस इसमें और इसमें रहें। नहीं, EVM के सवाल पे नहीं, हमारे 4.5 लाख वोट जिन्हें मिले थे उन्हीं को चुरा ले गए। वे 4 लाख वोट तो हमारे चोरी हो गए, उनको मिले। पहले किशोर मौर्य ने देखिए, ये उन लोगों का अहंकार बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर लोगों की मदद की, मैं समझता हूँ कि इतिहास में कभी हुआ नहीं। और इसके बाद जो पिछले 5 साल गुजरे और अगले ये 2.5 साल गुजरे, इनमें उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, उनको देखिए कि वो भूमाफिया हैं, वो जो है ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, अवैध खनन करते हैं, ज़बरदस्ती ठेका लेते हैं, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाते हैं।
ऐसे लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो जनता इन सब बातों को समझती है। हम आपको बताएं, जनता इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ रही है और इसीलिए जनता जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद दे रही कि इनके अहंकार को किसी भी तरीके से तोड़ा। भाई प्रदीप जैन जी भारी मतों से जीतेंगे। हमारे पास गिनती नहीं है, नाम गिनती बता सकते हैं, लेकिन यह जरूर है बुंदेलखंड में चारों सीटों पर जीतेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। हाँ हाँ आप ये बिल्कुल झांसी के लोगों की बड़ी परीक्षा है। झांसी के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज भगवान राम सबके भगवान राम है। भगवान राम के नाम पे कोई वोट करने वाला नहीं है। आज की तारीख में वोट होगा केवल इस बात पे कि संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाला कौन है, गरीब किसान कमजोर लोगों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने वाला कौन है, महंगाई पे कंट्रोल करने वाला कौन है। आज जो गलत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता पूरी तरीके से सजग है और निश्चित रूप से इस बार जनता गुमराह नहीं होगी। तो जनता निश्चित रूप से इन्हीं बातों पर वोट करेगी और इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से भारी बहुमत से जिताएगी।